हर हर महादेव प्रिय भक्तों, 8 मई 2025 वैशाख मास की मोहिनी एकादशी के दिन गाय को खिला देना, यह एक चीज करोड़ों में खेलोगे दोस्तों। यह वह पावन तिथि है जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर धर्म की रक्षा की थी। आज के इस विशेष प्रसंग में हम जानेंगे मोहिनी एकादशी व्रत से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें। व्रत किस दिन रखा जाएगा, इसकी सटीक तिथि क्या होगी, दशमी कब पड़ेगी, एकादशी किस दिन है, द्वादशी का पारण कब करना चाहिए, और सबसे जरूरी बात, इस दिन पूजा कैसे करनी चाहिए और भगवान को क्या अर्पित करना चाहिए। हर एकादशी की तरह मोहिनी एकादशी का भी एक विशेष महत्व है, जिसकी विधि, फल और प्रभाव अलग है। माना जाता है कि इस दिन यदि किसी निर्धन या जरूरतमंद को भोजन कराया जाए, विशेषकर गौ माता को हरा चारा या गुड़ खिलाया जाए, तो व्यक्ति को करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मोहिनी एकादशी पर गौ सेवा करने से पुण्य ऐसे फलता है जैसे करोड़ों यज्ञों का फल एक साथ मिल जाए। इसीलिए हर एकादशी की पूजा में कुछ विशेष बातें होती हैं जो अतिरिक्त रूप से करनी चाहिए ताकि उसका पुण्य फल प्राप्त हो सके। मोहिनी एकादशी की एक खास बात यह है कि यह आपके दुखों को दूर करने वाली मानी जाती है। क्या आप जानते हैं कि मोहिनी एकादशी कब आई थी और उस दिन क्या हुआ था? यह वैशाख के अंतिम 5 दिनों में आती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यही वह समय था जब समुद्र मंथन हुआ था। सभी सनातनी भक्त और हिंदू भाई बहन जानते हैं कि समुद्र मंथन में राक्षसों और देवताओं के बीच कई अमूल्य रत्न निकले थे। अंत में जब अमृत निकला, तब भगवान शंकर ने विष पिया और अपने कंठ में धारण किया। जब अमृत आया तो देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। तब भगवान श्री हरि ने यह सोचा कि अमृत को राक्षसों से कैसे बचाया जाए, क्योंकि अगर यह उनके हाथ लग गया तो संसार में संतुलन बिगड़ जाएगा। राक्षस तो अधर्म और पाप फैलाने वाले होते हैं। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप में आकर उन्होंने अमृत की रक्षा की और उसे अपने नियंत्रण में रखा। धीरे धीरे परिस्थिति को शांत किया और देवताओं को अमृत प्रदान कराया। राक्षसों को अमृत नहीं दिया गया। हमने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें वैशाख के अंतिम 5 दिनों की विशेषता बताई गई है। आप उसे जरूर देखें। वैशाख के आखिरी 5 दिन इतने महत्वपूर्ण हैं कि अगर इन दिनों में स्नान किया जाए तो पूरे महीने के बराबर पुण्य फल मिलता है। मोहिनी एकादशी से इन दिनों की शुरुआत होती है, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक हो जाता है। यह 5 दिन अमृत मंथन की कथा से जुड़े हुए हैं और इसीलिए इनकी महिमा भी खास मानी जाती है। इस प्रकार जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हम इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। उम्मीद है आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे ताकि एकादशी व्रत से जुड़ी सारी बातें ठीक से समझ सकें। यह व्रत कोई सामान्य उपवास नहीं है, बल्कि यह एक खास आध्यात्मिक साधना है। हर कोई इसे पूरी तरह निभा नहीं सकता। केवल एक दिन भूखा रह लेना ही एकादशी का व्रत नहीं माना जाता। असली एकादशी व्रत के लिए 3 दिन का नियम होता है, जिसका पालन शास्त्रों के अनुसार करना जरूरी होता है। हम दम मतंग वास्तु चैनल पर हर एकादशी से जुड़ी 3 दिन की पूरी जानकारी देते हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खा सकते हैं, क्या नहीं, और कौन कौन से नियमों का पालन जरूरी होता है। जानकारी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यह जानकारी पूरी तरह शास्त्रों पर आधारित है, जो शायद आपको अन्य जगहों पर आसानी से न मिले। मेरी जानकारी के अनुसार कोई और चैनल ऐसा नहीं है जो पुराणों और धर्म ग्रंथों की इतनी गहराई से बात करता हो। यदि किसी को प्रभु की भक्ति के जरिए सही दिशा मिलती है और वह लाभ उठाता है, तो यह सबसे बड़ा पुण्य होता है। इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। जब वे इस जानकारी के आधार पर व्रत और पूजा करेंगे तो उन्हें पूर्ण फल मिलेगा और उसका कुछ पुण्य आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपने वह जानकारी उन तक पहुंचाई। किसी को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। इससे भगवान श्री हरि विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें, अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाएं
और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका व्रत सफल हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नारायण नमः जरूर लिखें। यह वैशाख एकादशी का मूल मंत्र है। इस मंत्र को जितना अधिक जपेंगे और लिखेंगे उतना ही अधिक कल्याण होगा और एकादशी के दिन इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। दाम तंग वास्तु चैनल पर हम हर दर्शन को विशेष रूप से मोहिनी एकादशी जैसे पर्वों को समर्पित करते हैं। यह वैशाख महीने की दूसरी एकादशी होती है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत कलश की रक्षा की और बाद में देवताओं को उसका सेवन कराया। उन्होंने राक्षसों को उस अमृत से दूर रखा। इन 5 दिनों की जानकारी हम वेदों और पुराणों के आधार पर दे रहे हैं। हर दिन क्या हुआ था उसका विवरण भी हम इस वीडियो में देंगे। हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी साझा करेंगे, कृपया उसे जरूर देखें। तब आपको वैशाख के अंतिम 5 दिनों के लाभ और महत्व की गहराई से समझ होगी। इतनी बड़ी महिमा इन 5 दिनों की है और मोहिनी एकादशी तो उनमें सबसे विशेष है। आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे कि मोहिनी एकादशी के दिन कौन कौन से कर्म करने चाहिए और किस विधि से आपको यह व्रत पूरा करना है, उसकी जानकारी भी दे देते हैं। दशमी तिथि से इस व्रत का अनुष्ठान शुरू हो जाता है। इस दिन से ही कुछ चीजों का त्याग करना जरूरी होता है। सबसे पहले बात आती है खाने पीने की। इस व्रत में कुछ खास चीजें नहीं खानी चाहिए। दशमी को ही भोजन संयमित और सात्विक लेना चाहिए। खासकर काली उड़द की दाल, मशरूम, हरी सब्जियां, चने का साग और शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही मांस और मदिरा जैसे पदार्थ भी पूरी तरह से वर्जित हैं। वैसे तो यह चीजें सभी व्रतों में नहीं लेनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नॉनवेज खाते हैं या मांसाहारी होते हैं, फिर भी एकादशी का व्रत रखते हैं। तो ध्यान रखें कि एकादशी के व्रत का असर तभी होता है जब आप दशमी से ही इन सब का त्याग कर दें। केवल एकादशी के दिन उपवास कर लेना ही काफी नहीं होता। नियम के अनुसार दशमी को रात का भोजन भी नहीं करना चाहिए। दिन में हल्का भोजन करें और रात में फल या दूध लेकर आराम करें, यही सही तरीका है। अब बात करते हैं दांत साफ करने की। एकादशी व्रत में नमक से बनी चीजें भी नहीं लेनी चाहिए, इसलिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल भी वर्जित है क्योंकि उसमें भी नमक होता है। जब नमक व्रत को तोड़ सकता है तो फिर हम उसे क्यों इस्तेमाल करें? आप कहेंगे कि फिर मंजन कैसे करें? दातून भी नहीं कर सकते क्योंकि एकादशी के दिन किसी पेड़ पौधे को तोड़ना भी दोष माना जाता है। ऐसे में क्या करें? तो इसका आसान उपाय यह है कि आप एक दिन पहले रात में ही अच्छे से दांत साफ कर लें ताकि एकादशी के दिन मुंह पूरी तरह साफ रहे। एकादशी के दिन केवल सादा पानी लेकर कुल्ला करें, इससे भी मुंह की शुद्धता बनी रहेगी। अगर फिर भी कुछ विशेष करना चाहें तो बाजार में व्रत के लिए विशेष प्रकार के मंजन आते हैं। यह हर्बल होते हैं और इनमें ना तो नमक होता है ना कोई केमिकल। यह खास तौर पर व्रत के लिए ही बनाए जाते हैं, तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए और स्नान करना आवश्यक होता है। हर एकादशी का कुछ खास महत्व होता है जो शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है। जब आप इसकी कथा सुनेंगे तो उसमें भी इसका विशेष महत्व मिल सकता है या फिर आप पुराणों में इसका वर्णन पाएंगे। इस दिन आपको स्नान है ना, वह विशेष होगा। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। मोहिनी एकादशी के दिन गंगा स्नान सभी दुखों को दूर करने वाला और पवित्रता देने वाला माना गया है। अगर आप गंगा तट पर जाकर स्नान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर संभव नहीं है तो घर पर भी गंगा स्नान का फल प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले स्नान की बाल्टी को अच्छे से साफ करें। उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, चाहे सिर्फ 2 बूंद ही क्यों ना हो। फिर उसमें शुद्ध जल भरें। अगर मिल जाए तो सफेद फूल भी उसमें डाल सकते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। सिर्फ गंगा जल डालना भी काफी रहेगा। जब स्नान करें तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके हर हर गंगे बोलते जाएं। इस तरह से किया गया स्नान भी गंगा स्नान का फल देता है। अगर आप गंगा जी नहीं जा सकते तो चिंता की जरूरत नहीं है। घर पर इस विधि से स्नान करने से भी आपको वही पुण्य मिलेगा। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनें, फिर अपने घर के मंदिर की सफाई करें और पूजा की तैयारी करें। पूजा की सभी आवश्यक चीजें एकत्र करें।
भगवान माधव या विष्णु जी की तस्वीर या मूर्ति रखें। रोली, मोली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, फूल, फल और तांबे का एक लोटा रखें। अगर संभव हो तो पूजा की चौकी पर पीले कपड़े का आसन बिछाएं और वहीं पूजा सामग्री सजाएं। इत्र भी रख सकते हैं। पंचामृत तैयार करने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल का उपयोग करें। ध्यान रखें, एकादशी के दिन शहद का उपयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए उसकी जगह गंगा जल लें। इन 5 चीजों से पंचामृत बना लें। पूजा करते समय उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। अब एक विशेष बात और ध्यान देने योग्य है कि इस दिन जल अर्पण जरूर करना चाहिए। यह एक कार्य पूरे वैशाख महीने के लिए बहुत फलदायक होता है और एकादशी पर तो इसका विशेष महत्व होता है। कई लोग रोज पूजा नहीं कर पाते, लेकिन जो एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें यह कार्य जरूर करना चाहिए। यमराज को जल अर्पित करना अनिवार्य है। हम आपको पिछली एकादशी की वीडियो में भी यह बात बता चुके हैं और आज फिर से बता रहे हैं कि इस दिन यमराज को जल देना क्यों जरूरी है। इस एकादशी पर कैसे जल अर्पित करना है, उसकी विधि आपको बताएंगे। आपको अपने दक्षिण दिशा की ओर मुख करना है। तांबे का एक लोटा लेना है, उसमें थोड़ा गंगा जल और फिर शुद्ध जल भरना है। अब यमराज से प्रार्थना करनी है कि हम देव जी महाराज, यह जल हम आपको समर्पित कर रहे हैं, कृपया इसे स्वीकार करें और प्रसन्न हो। इसके बाद ओम यह देवाय नमः मंत्र को 3 बार बोलते हुए उस जल को यमराज को अर्पित कर दीजिए। फिर सूर्यदेव और तुलसी माता को भी जल अर्पित कीजिए। आप जब भी जल अर्पित करें तो ओम नारायण नमः मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यह बहुत शुभ होता है। अब बात करते हैं पूजा विधि की। इस दिन क्या करना है, क्या नहीं करना, इसकी जानकारी आगे देंगे। पहले पूजा की सारी सामग्री इकट्ठा कीजिए। स्नान की विधि पहले ही बताई जा चुकी है। उम्मीद है आपने उसी तरह स्नान कर लिया होगा। अब सबसे पहले सामग्री और स्थान का शुद्धिकरण करें। तांबे का लौटा लें, उसमें गंगा जल और शुद्ध जल भरें। एक फूल लें और उस जल से जिस जगह आप पूजा करने जा रहे हैं वहां और सारी सामग्री पर जल छिड़कें। ओम पवित्र ओम अपवित्र नमः मंत्र बोलते हुए शुद्धिकरण कीजिए। अब भगवान की स्थापना करें। यदि पहले से भगवान श्री हरि विष्णु की तस्वीर या मूर्ति आपके मंदिर में है तो वही उत्तम है। अगर नई स्थापना करनी है तो चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए और भगवान की तस्वीर रखिए। तस्वीर रखने से पहले पुष्प अर्पित करते हुए भगवान से कहिए कि हे प्रभु, यह पुष्प हम आपके आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, कृपया स्वीकार करें। अगर चौकी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पृथ्वी पर भी साफ जगह बनाकर वही प्रक्रिया दोहरा सकते हैं। अगर किसी का कच्चा मकान है तो भी चिंता की बात नहीं है। भगवान भावना देखते हैं, घर की स्थिति नहीं। आप जमीन को गोबर या मिट्टी से लीप लें, वहां पुष्प अर्पित करें और भगवान की तस्वीर रखकर पूजन करें। भगवान की तस्वीर के दाईं ओर दीपक और धूप रखें। अपने दाएं हाथ में जल लेकर पहले हाथ धो लें। भगवान की स्थापना इस तरह पूरी होती है और हम पूजन में आगे बढ़ेंगे। अपने दाएं हाथ में चम्मच से थोड़ा जल लीजिए। तांबे के लोटे में से 1 चम्मच जल निकालकर हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद 3 बार हर बार एक मंत्र बोलते हुए 1 चम्मच जल पीना है। जैसे ओम माधवाय नमः कहकर जल पीजिए, फिर ओम केशवाय नमः कहकर पीजिए, फिर ओम नारायणाय नमः के साथ पीजिए। इसके बाद ओम ऋषिकेशाय नमः बोलकर थोड़ा सा जल लेकर हाथ धो लीजिए और फिर तिलक लगाइए। यदि आपके साथ परिवार के सदस्य पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कर दीजिए। अब जो दीपक आपने पूजा स्थान पर रखा है उसे जलाए और धूप भी प्रज्वलित कर दीजिए। अब संकल्प की प्रक्रिया करेंगे। इसके लिए दाएं हाथ में जल लीजिए, साथ में 1 रुपये का सिक्का रखें और चाहे तो कुछ पुष्प भी रख सकते हैं। अब अपना नाम, गोत्र, जिस स्थान पर बैठे हैं उसका पता, मकान नंबर, क्षेत्र का नाम और शहर का नाम बोलिए। फिर कहिए कि मैं वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत कर रहा हूं और भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प करता हूं। यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करना बहुत जरूरी होता है। कोई भी व्रत बिना संकल्प के अधूरा रहता है। एकादशी व्रत में इसका विशेष महत्व है। अब भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। भगवान के सामने एक पत्र पत्ते पर एक कटोरी रखिए और उस कटोरी में पूजा की सारी सामग्री थोड़ी थोड़ी करके अर्पित करते जाइए।
जिससे सामग्री फैल ना जाए और पूजा व्यवस्थित रहे। सबसे पहले भगवान को जल अर्पित करेंगे, जिसे अंजन्म कहा जाता है। फिर भगवान के चरणों को धोने की प्रक्रिया करेंगे, जिसे पद्यमार्जन कहते हैं। इसके लिए हर मंत्र के साथ एक एक चम्मच जल सामने रखे पत्ते में डालते जाइए। ओम भूर्भुवः स्वहिनी एकादशी व्रत पूजन प्रारंभ करो। ओम भूरभुस्वः नारायणाय नमः। ओम भूरभुस्वः वासुदेवाय नमः। अब भगवान को स्नान कराएंगे। अगर आपके पास मूर्ति है तो भगवान को पंचामृत से स्नान कराइए। इसके लिए दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल मिलाकर पंचामृत तैयार कीजिए। अगर प्रतिमा नहीं है और आप तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो पंचामृत में एक फूल डुबोकर उसे भगवान को अर्पित कीजिए। इसके बाद भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराइए। ओम भूर्भुस्वः नारायणाय नमः पंचामृत लेकर भगवान को अर्पित करें। पंचामृत से स्नान करने के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करें और तिलक लगाएं। फिर ओम भूर्भुस्वरायणाय नमः मंत्र का जाप करें। तिलक करने के बाद भगवान को पुष्प अर्पित करें, माला पहनाएं और धूप दीप अर्पित करें। जो भी भोग आपके पास है वह अर्पित करें। इस दिन अगर आप केसर युक्त पीली बूंदी के लड्डू का भोग लगाते हैं तो यह उत्तम रहेगा, क्योंकि केसर युक्त बूंदी के लड्डू बहुत शुभ माने जाते हैं। ओम भूर्भुस्वः श्री नारायणाय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान को पान का पत्ता अर्पित करें, जिसमें 2 इलायची और 1 सुपारी रखें। यह तामूल रूप में अर्पित करें। ओम भूर्भुस्वः श्री नारायणाय नमः कहकर भगवान को नमस्कार करें और निवेदन करें कि प्रभु इस एकादशी व्रत को हम सफलता से कर सकें। इसके लिए हमें शक्ति प्रदान करें। अब पूजन के बाद एकादशी की कथा सुनें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। एकादशी की कथा और विष्णु सहस्त्र नाम दोनों को हम हमेशा अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको समय पर सही जानकारी मिल सके। यह चैनल ज्योति संस्थान का है, जहां सही जानकारी दी जाती है। कुछ अन्य चैनल्स पर गलत कथाएं होती हैं जो आपके व्रत को नष्ट कर सकती हैं। सही कथा सुनने और सही व्रत जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे वीडियो समय पर मिल सके। संभव हो तो इस दिन नारायण कवच भी सुनें, जिसे हम आपके लिए अपलोड करेंगे। एकादशी व्रत के नियमों में प्रमुख रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी के प्रति द्वेष और नफरत न रखें। घर में भगवान की स्थापना शांति और सौहार्द के साथ करें। समय का सही उपयोग करें और संभव हो तो कीर्तन करें। रात्रि को जागरण करें। अगले दिन पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठकर तैयार हो जाएं। पारण से संबंधित विस्तृत जानकारी हम आपको एक अलग